अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 138 एंड देयर डिफरेंस इज 88। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं, उनको अगर सम किया जाए यानी उनको ऐड किया जाए, उनको प्लस किया जाए तो वो 138 के इक्वल आते हैं। और अगर उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस निकाला जाए, डिफरेंस का मतलब है उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए, तो उनका जो डिफरेंस है वो 88 के इक्वल आता है। फाइंड द टू नंबर्स, तो आपने यही दो नंबर्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज फाइंड आउट करनी होती है अक्सर औकात उसी को हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। और कभी कभार जब कोई एक चीज को किसी और पर्टिकुलर चीज के साथ रिलेट किया जाता है तो उसके मुताबिक किसी आप कह लें वेरिएबल को हम यहाँ पर लेट करते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर्स का जिक्र आ रहा है, जाहिर बात है ये दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे, उन्हीं को फाइंड आउट भी करना है तो हम उन्हीं को लेट कर लेंगे। तो आइए यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट दी स्मॉलर नंबर, क्योंकि दोनों नंबर्स डिफरेंट है तो हमें बताना पड़ेगा कोई एक छोटा होगा और कोई एक बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट दी स्मॉलर नंबर बी वाई, ये मैंने लेट कर लिया कि जो स्मॉलर नंबर है इनमें से वो y है, एंड दी ग्रेटर नंबर बी एक्स। तो मैंने यहां पे दो नंबर सपोज कर लिए, एक का नाम दे दिया है x, एक का नाम दे दिया y। तो जो सबसे छोटा है इनमें वो y है, उसको स्मॉलर कहा है, जो इनमें बड़ा है उसको मैंने ग्रेटर कहा है यानी x कहा है। ठीक है, अब कंडीशन के मुताबिक ये लिखा हुआ था इन दोनों नंबर्स का सम 138 के इक्वल आता है। तो आपने इन दोनों नंबर्स का नाम x और y रखा हुआ है, तो इनका आप सम करें यानी x प्लस y करें और वो 138 आता है, इसका मतलब है इक्वल टू 138 है, तो आप इसको इक्वल टू 138 कर लें। अब आगे देखिए लिखा हुआ है एंड देयर डिफरेंस इज 88, और इन्हीं दो नंबर्स का अगर डिफरेंस निकाला जाए यानी इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 88 के इक्वल आता है। अब देखिए 88 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर तभी हमें मिलता है जब हम बड़े नंबर में से किसी छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो बड़ा नंबर आपने किसको कहा हुआ है, आपने x को कहा हुआ है, तो आपने x को पहले लिखना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, स्मॉलर नंबर को, y को, और आपके पास किसके इक्वल आने चाहिए 88 के, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू 88। तो देखिए दो इक्वेशंस आपके पास बन गई। अब आपको मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से समझाई हुई हैं, दोनों मेथड समझाए हैं, एलिमिनेशन मेथड भी समझाया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझाया, आप किसी भी मेथड को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो उस मेथड के मुताबिक सबसे पहले आपने इनको यहां पर नेम कर देना है, लेबल कर लेना है एक तरह का कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आगे आपने इनकी अरेंजमेंट जरूर देखनी होती है कि सेम वेरिएबल्स ऊपर नीचे लिखे नजर आने चाहिए और कांस्टेंट भी ऊपर नीचे लिखे हुए नजर आने चाहिए। तो देखें पहली इक्वेशन में पहले x वाली टर्म लिखी हुई है तो नीचे भी ऐसा ही है, पहली इक्वेशन में बाद में y वाली टर्म लिखी हुई तो नीचे भी ऐसा ही है, राइट साइड पर कांस्टेंट लिखा हुआ है पहली इक्वेशन में तो दूसरी इक्वेशन में भी ऐसी, यानी अरेंजमेंट बिल्कुल फाइन है। अब आपने मेथड चूज करना है कि आप कौन से मेथड से इसको फॉलो करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड के जरिए इन इक्वेशंस को सॉल्व जो है ना करना बता रहा हूं। तो एलिमिनेशन मेथड में आपने किसी ऐसे वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है जिसके साथ लिखा हुआ यानी उसका कांस्टेंट जो कि कोएफिशिएंट कहलाता है वो सेम हो। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 1 है, इधर नीचे वाले x का कोएफिशिएंट भी 1 है, इस वाले y का कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लेंगे, इस वाले y का कोएफिशिएंट भी 1 लेंगे, साइन चेंज हो सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो रूल्स देखने पड़ते हैं, वो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में समझाए हुए। अगर आपने किसी ऐसे वेरिएबल को एलिमिनेट करना हो जिसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए लाजमी, और उसके पीछे जो दोनों वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है उनके साइन जो हैं जो उनके पीछे मेंशन होंगे वो चेंज हो। जैसे अगर मैं y वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो आप देखें इसके पीछे यहां पे साइन क्या है प्लस का, और नीचे वाले सेम वेरिएबल y के पीछे क्या है साइन माइनस का। तो अगर आप किसी ऐसे वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं जिसके कोएफिशिएंट तो सेम है ही लेकिन उनके साइंस ऑपोजिट हैं, तो ऐसे सिनेरियोस में अगर आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो आप उनको ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना पड़ेगा। अगर साइन सेम होते तो फिर सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ता, क्योंकि मैं y वेरिएबल को एलिमिनेट करने जा रहा हूं, इनके पीछे जो साइंस मेंशन्ड है ऊपर नीचे वो दोनों डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना होगा। या आप ऊपर मेथड एलिमिनेशन मेथड का मेरा पिछले क्वेश्चन में पिछले एक्सरसाइज की देख सकते हैं। तो मुझे y वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो मैं इसलिए यहां पे लिखूंगा ऐड कर दें भाई, हम ऐड कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को, एंड
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करवा दिया। अब ऐड किस तरह करवाएंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड पहली इक्वेशन की क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है x प्लस वाई, अब 1x प्लस 1y भी लिख सकते हैं, उसमें आप ऐड करवा दें। इसको आगे को राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं जैसे आसानी के लिए, आप ना भी लगाएं यहाँ पर तो भी ठीक है, प्लस की केस के अंदर। तो यहाँ पे अगली इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस वाई, और इसी तरीके से लेफ्ट राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। पहली इक्वेशन की राइट साइड क्या है 138 और दूसरे की क्या है वो है 88। अब आपने जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लें ताकि चीजें आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, क्योंकि बाहर जब प्लस का साइन होता है अंदर कोई साइन चेंज नहीं होते, हर चीज वैसे ही आ जाएगी। और यहाँ पर आपको 138 को और 88 को जो है ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 138 प्लस 88 करें तो ये आता है 226। और यहाँ पे आप देखिए आपका वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस, तो वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा 0, तो एक तरह का प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, सिर्फ क्या बचा x प्लस एक ये वाला x, और यहाँ पे बच गया 226। x प्लस x का मतलब है 1x प्लस 1x, तो 1x प्लस 1x कितना होता है, वो होता है 2x, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 226 वैसे का वैसे ही। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो इस 226 को जाके इस तरीके से डिवाइड करेगा। तो अब 226 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, यानी आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 113 टाइम्स क्या होता है 226, तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, वो आ गया 113। अब आपने क्योंकि y की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का नाम x और y है तो y भी चाहिए, तो अब आप ये वाली वैल्यू जो है ऊपर दी गई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमें छोटे यहाँ पे कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूट, या पुट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 113 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 88। तो मैं यहां पे लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 88। अब x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 113 माइनस वाई इज इक्वल टू 88। अब ये 113 जो है ये आप कह लें यहाँ पे प्लस सिंबल प्लस साइन के साथ है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा माइनस वाई, इस वेरिएबल का साइन वैसे ही रहेगा, 88 वहां पे वैसे ही, और ये प्लस 113 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 113। तो आपने एक तरह का माइनस करवाना है, क्योंकि ये 88 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप क्या करें आसानी के लिए 113 में से 88 को माइनस करवा दें तो वो आ जाएगा आपके पास 25, और साइन बड़ी टर्म का आता है, 113 बड़ी टर्म है, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और ये वाला माइनस वाई वैसे का वैसे ही। अब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो देखें आपको y की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करने थे, आपने तो दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, उनका नाम आपने क्या रखा था y और x, तो आपको मिल तो गए दोनों नंबर्स, वो कौन से हैं, एक है 113 और एक है 25। अब आपने देखें y को स्मॉलर ही कहा था, तो देखें y की वैल्यू आपके पास जो है ना वो स्मॉलर ही आई है, और x को आपने ग्रेटर कहा था तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर ही आई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दी, इसका आंसर को आप यहाँ पे फाइनल फॉर्म में लिख लें, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो कौन कौन से हैं 113 एंड y की वैल्यू क्या है 25। तो यही हमारा आंसर है, यानी यही वो दो नंबर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो कंडीशन के मुताबिक 138 के इक्वल आएंगे, और अगर इनमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर लें तो 88 के इक्वल आएंगे, यानी इनका डिफरेंस 88 के इक्वल होगा। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशन के साथ।